स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग का जो अकाउंट्स का हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के आज चैप्टर 1 के VVI क्वेश्चंस को। ठीक है, चैप्टर 1 के VVI क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, जो भी आपका सेट है, चाहे वो कॉमर्स का हो या साइंस का हो, तो सारे के सेट्स बन चुके हैं। ठीक है, सारे के सेट्स तैयार हो चुके हैं, जो कि टोटल सेट 10 है। उसी तरीके से आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सेट 1 है आप लोग के अकाउंट्स का। ठीक है, सेट 1 है प्लस चैप्टर 1 भी है। ये सेट 1 और चैप्टर 1 भी है। इसमें अप्रोक्स 42 क्वेश्चंस डिस्कस की जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव है, टोटली ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टोटली ऑब्जेक्टिव होगा 2021 के लिए। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2021 में जो आप लोग का एग्ज़ाम आएगा, उसके लिए आप लोग का ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा। ठीक है, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अच्छा करना चाहते हैं, ठीक, तो ये वीडियो आपके लिए है, 2021 में आप लोग के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, आप लोग को पूरा का पूरा ऐसे समझ में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा PDF भी आप लोग को हमारे 2 जगह, या तो इंस्टाग्राम ग्रुप पर रेनबो, जो कि ऑफिशियल ID है रेन7वो, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, और नहीं तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना हो तो हमारे अबाउट सेक्शन में जा कर के हमारा नंबर वहाँ से ऐसे पिकअप कर लेना, वहाँ पर भी आप लोग को ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल जो आप लोग का सेट होगा, टोटल सेट 10 है। बता दूँ, सारे सब्जेक्ट के टोटल सेट 10 है, जो कि फर्स्ट सेट ये चल रहा है। हर किसी सब्जेक्ट के सेट आप लोग को मिलेंगे, तो आप लोग टेंशन फ्री होकर के आप एग्ज़ाम देना, आप लोग टेंशन नहीं लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, देखिए, देख सकते हैं चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सारे का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, तो मुझे टिक लगाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? रेवेन्यू आइटम्स या कैपिटल आइटम्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो आप लोग का रेवेन्यू आइटम्स को ऐसे इंक्लूड करता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। मोस्ट ट्रांजेक्शन इज इन ऑन ट्रेंडिंग कॉन्सर्न आर, जो ट्रेंडिंग कॉन्सर्न होता है उसमें ज़्यादातर ट्रांजेक्शन कैसा होता है? कैश क्रेडिट या बोथ कैश एंड क्रेडिट। तो इसमें आप लोग का पता है, जो भी ट्रेडिंग से संबंधित जो होता है, जितना भी आप लोग अगर करते हो, कुछ भी सामान खरीदारी करते हो, तो उसमें दोनों चीज़ होता है, कैश भी आप दे सकते हो, क्रेडिट भी दे सकते हो। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा C, जो कि ऑप्शन आप देख सकते हैं आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, आपको बताना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो क्या टू अर्न द प्रॉफिट, टू सर्व द सोसाइटी, टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य होता है, ये नाम से ही पता चलता है कि सोसाइटी के लिए काम करेगा, बिना प्रॉफिट के लिए है, तो मतलब सोसाइटी के लिए होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा B, 3 का B। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 की तरफ। 4 कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जो कि सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट किया था किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। आउट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये जो ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में शो किया जाता है? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, डिप्रिसिएशन, लाइफ मेंबरशिप फी, या फिर एक्यूज सब्सक्रिप्शन। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी, जो कि आप लोग का इंक्लूड किया जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 की तरफ। 6 कहता है एक्सेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नॉन एज, इनकम और एक्सपेंडिचर का एक्सेस क्या कहलाता है? सरप्लस, डेफिसिट, या प्रॉफिट, या लॉस। तो अगर एक्सेस ऑफ इनकम यानी कि
खर्च से ज़्यादा इनकम होगा तो वो सरप्लस कहलाता है। आप लोग पढ़े होंगे, याद रखिएगा। मैं बता दूं, जितना भी ये जो ऑब्जेक्टिव है ये VVI में से एक है, ठीक, मिस मत करना, ठीक है। क्या जाएगा आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट एक ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगे इसको याद करने के लिए, ठीक है। तो वही सोच करके 20 से 25 मिनट दे देना और इस वीडियो को देख लेना, और हो सके तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव को याद कर जाना, ठीक। आप लोग के लिए काफ़ी काम आएगा। आप लोग उठा करके देख सकते हैं, अगर ना यकीन हो तो क्वेश्चन बैंक या कुछ भी हो तो आप उठा करके देख लेना। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में आप लोग का जरूर पूछा हुआ होगा, ठीक। तो आप उठा करके अपना क्वेश्चन बैंक आप वहाँ से देख सकते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है। तो इसीलिए 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम्बल रिक्वेस्ट है, सेट्स जितना भी कराए जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो सब्जेक्टिव का हो, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 तो हमने देख लिया, 7 क्या कहता है उसको ध्यान से देखिएगा। 7 कहता है बच्चा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा ऐसे जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है? कॉलेज, पब्लिक कंपनी, हॉस्पिटल या लाइब्रेरी। तो पब्लिक कंपनी आप लोग का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 की तरफ। देखिए जो 8 क्वेश्चन है वो 2015 में बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन नंबर 8 2019 और 20 में भी पूछा जा चुका है, 2019 और 2020 में भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन 8 है ये आप लोग के लिए 2021 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 2021 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, लेगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, लेगेसीज होता है धर्म संपत्ति वगैरह को कहते हैं लेगेसीज, तो लेगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, लेगेसीज कैसे ट्रीट किया जाता है? तो लाइबिलिटी के द्वारा, लाइबिलिटी के जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो लेगेसीज कैपिटल रिसिप्ट आपका किया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आप लोग का अकाउंट्स का VVI का क्वेश्चन भी अपलोड किया हुआ है, और इसका ऑब्जेक्टिव भी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, फिर से मैं बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 कहता है, चलिए 9 कहता है, पेमेंट ऑफ ऑनोरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। देखिए ये 2012, 2013, 2016, 2018 और JAC 2019 और ये 2021 में भी पूछेगा, ठीक। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 ये 2021 में भी आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा कि ऑनोरियम जो होता है, पेमेंट ऑफ ऑनोरियम टू सेक्रेटरी, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक। तो इसको ट्रीट किया जाता है बच्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों के थ्रू, ठीक है। चलिए तो इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन इज, आपसे पूछ रहा है कि स्पेसिफिक डोनेशन क्या है। क्वेश्चन 9 रट लीजिएगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि स्पेसिफिक डोनेशन क्या है। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, या नॉन ऑफ दिस होता है। तो जो आपका स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। 2017 में ये पूछा हुआ है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। ये 2021 में आने की संभावना 99% बन जाती है, क्योंकि 2017 के बाद फिर किसी ईयर में नहीं पूछा है, तो अप्रोक्स इस साल ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ, ये किस चीज़ का ट्रांजैक्शन को ऐसे रखता है अपने अंदर? कैपिटल नेचर ओनली या रेवेन्यू नेचर ओनली, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, या फिर नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका रेवेन्यू नेचर ओनली। जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो रिकॉर्ड रखता है ट्रांजैक्शन का सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर को, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 की तरफ। 12 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 12 कहता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन। आपका जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो क्या होता है? इनकम होता है, एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है बच्चा, वो आप लोग का एसेट होता है। क्या होता है? एसेट होता है, वो एसेट होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप देख लिए, एसेट बी आपका लिखा हुआ है। टिक नहीं लगा रहे क्योंकि बगल में ही आंसर लिख दिया है, तो इसलिए टिक नहीं लगा रहे, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 12 की तरफ।
एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज, क्या बोला बच्चा, एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, जो इंटरेस्ट फी होता है अनलेस अदरवाइज वो कैसे ट्रीट किया जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट के द्वारा, कैपिटल रिसिप्ट या लाइबिलिटी या नन ऑफ दिस। तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है, जो कि आप ऑप्शन ए देख सकते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की तरफ। 14 कहता है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय अ क्लब इज, जो लाइफ मेंबरशिप फी होता है, ये सारा का सारा मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, वो भी आप देख लेना अपने जो चैनल है उस पर जाकर के। लाइफ मेंबरशिप फी फॉर रिसीव्ड बाय अ क्लब इज, ये क्या होता है लाइफ मेंबरशिप फी जो क्लब के द्वारा रिसीव किया जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट या फिर ए एंड बी बोथ या नन ऑफ दिस। तो ये कैपिटल रिसिप्ट होता है लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसिप्ट, याद रहेगा। चलिए तो हमने फिर 14 क्वेश्चन देख लिए, 15 की तरफ आते हैं। 15 कहता है बच्चा लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय अ क्लब इज शोन इन। अब देखिए वो तो पूछा था कि लाइफ मेंबरशिप फी जो 14 था, लाइफ मेंबरशिप फी इज रिसीव्ड बाय अ क्लब इज, ये तो सीधा पूछा क्लब के द्वारा रिसीव किया जाता है, तो वो कैसा होता है। अब ये पूछ रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फी जो क्लब के द्वारा रिसीव किया जाता है वो कैसे दर्शाया जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट हुई है, इसको लाइबिलिटीज़ के जरिए दर्शा दिया जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। स्क्रीन पर आपको थोड़ा सा लग रहा है लाइट ऑन ऑफ का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको बताइएगा, ठीक, कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उसको सुधारें, क्योंकि बार बार ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 की तरफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो क्या होता है, कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनियल अकाउंट, नन ऑफ दिस। जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, याद रखिएगा बच्चा, ये नॉमिनियल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट, नॉमिनियल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 17 कहता है द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न इज टर्म्ड एज, जो एसेट मतलब धन संपत्ति लाइबिलिटीज से ज़्यादा अगर होता है नॉन ट्रेडिंग में तो इसको कैसे दर्शाया जाता है, कैपिटल फंड के जरिए, कैपिटल के जरिए, प्रॉफिट या नॉट प्रॉफिट, तो इसको कैपिटल फंड के जरिए दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 देख लीजिए, क्वेश्चन 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 कहता है बच्चा कैपिटल फंड इक्वल्स टू, कैपिटल फंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैपिटल फंड कैसे निकाल सकते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, या फिर कैपिटल फंड प्लस लाइबिलिटीज, या नन ऑफ दिस। तो जो कैपिटल फंड निकलता है बच्चा वो होता है एसेट, जो अभी अपने पढ़ा था एसेट, देख रहे हैं, एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, यानी कि एसेट्स बड़ा है, इसमें दिख रहा है साफ साफ 17 क्वेश्चन में कि एसेट आप लोग का बड़ा है। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है आप लोग का, सॉरी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 17 में कि एसेट आप लोग का बड़ा है ओवर लाइबिलिटीज में। तो कहने का मतलब क्या, एसेट माइनस यानी कि ए माइनस एल हो जाएगा, यानी कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो यही चीज़ आप लोग का दर्शाया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि कैपिटल फंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो कैपिटल फंड का फॉर्मूला होता है बच्चा क्या, तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। 19 कहता है 19 क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोग से 2017-2018 में, तो 2020 में नहीं पूछा है, 2021 में हो सकता है पूछ दे, तो 19 को याद रखिएगा। 19 कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज एन, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया जाता है एडवांस में, एडवांस जो सब्सक्रिप्शन मिलता है करंट ईयर में, तो उसको क्या होता है, वो इनकम होता है, एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, फिर नन ऑफ दिस। तो जो सब्सक्रिप्शन आप रिसीव करोगे एडवांस में वो आप लोग का लाइबिलिटी होता है, क्या होता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की तरफ। 20 कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स, 20 भी 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है, 20 भी 2018 में पूछा हुआ है, 2020 में नहीं पूछा है, तो 2021 में ये पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या चीज़ को रिकॉर्ड करके रखता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है क्या चीज़ को रिसीव करता है, तो ऑल कैश रिसिप्ट्स, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, या नन ऑफ दिस। तो देखिए इनकम एंड जो एक्सपेंडिचर अकाउंट है बच्चा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है, पहले थोड़ा देर पहले क्वेश्चन बताया था। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी। क्वेश्चन आते हैं 21 की तरफ। विच सीक्वेंस इज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट, इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही, और जो 4 सीक्वेंस दिया हुआ कौन सा सही है एकदम, ठीक है, कौन सा सही है। 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए पूछता है विच सीक्वेंस इज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट। ए देखिएगा, पढ़िएगा, ये
कैश बुक, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो पहले में ही सही दिख गया कि कैश बुक, पहले कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स होता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, फिर बैलेंस शीट होता है। दूसरा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कैश बुक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीसरा देख सकते हैं, तो सही ऑप्शन आप लोग का है कैश बुक, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अगर सरियाने को आएगा, अरेंज करने को आएगा, तो आप लोग को यही अरेंज करके लिखना है, कैश बुक, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आते हैं 22 के तरफ। 22 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, जो जितना भी रिसिप्ट होता है जो आप लोग को मिलता है वो कैसे दर्शाया जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के जरिए, बैलेंस शीट के जरिए, ट्रेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए। तो जो आपका रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर होता है वो सारा का सारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दर्शा दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 की तरफ। 23 कहता है, 23 देखिएगा ध्यान से, फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न ऑनोरियम इज, नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न के लिए ऑनोरियम क्या होता है, एनोरियम आप लोग का क्या होता है, एक इनकम होता है या फिर एन एसेट, एन एक्सपेंस या फिर नन ऑफ दिस। तो जो आपका नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न का ऑनोरियम होता है वो आप लोग का एक एक्सपेंस होता है, एक खर्च होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 की तरफ। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर आर शोन इन, जो भी आइटम्स होता है रेवेन्यू में उसको कैसे शोन किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या फिर सी नंबर देख सकते हैं ए एंड बी में या फिर नन ऑफ दिस में। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के सारे को शो किया जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 की तरफ। 25 देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट एंड इनकम। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई में से एक होता है, कभी कभी पूछता है लेकिन पूछता जरूर है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन नोट एंड इनकम, इसमें से कौन सा एक इनकम नहीं दिख रहा है। तो सब्सक्रिप्शन तो भाई इनकम में से एक है, डोनेशन भी इनकम होता है, सेल ऑफ टिकट भी इनकम होता है, इंडोमेंट फंड आप लोग का इनकम नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब इसका अगर एक्सप्लेनेशन समझना होगा तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, आप लोग को कमेंट पिन करके बता दूंगा इंडोमेंट फंड क्यों इनकम नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि आखिर इंडोमेंट फंड इनकम क्यों नहीं होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 26 की तरफ। यूजुअली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स, जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है वो ज़्यादातर क्या दर्शाता है। ठीक, तो जो आप लोग का रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट होता है वो ज़्यादातर डेबिट बैलेंस को दिखाता है, डेबिट बैलेंस को। ठीक है, जो बैलेंस कटता है उसको दिखाता है। चलिए क्वेश्चन 27 की तरफ आते हैं। जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंडिकेट्स, आप लोग का जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो क्या दर्शाता है। यहाँ देखिए क्या था, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और यहाँ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में देखा था हम लोग कि जो बैलेंस करता है यानी कि डेबिट बैलेंस को दर्शाता है, और जनरली इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको ज़्यादातर सरप्लस या डेफिसिट को दर्शाता है। ठीक है, सरप्लस जो हम लोग को मुनाफा हुआ वो दिखाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 28 की तरफ। डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस विल बी शोन इन, जो डोनेशन रिसीव्ड होता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो उसको कैसे दिखाया जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो डोनेशन शो किया जाता है, अभी हम लोग कुछ देर पहले भी क्वेश्चन देखे थे एक, उसमें था कि आप लोग का ये दर्शाया जाता है कैसे, तो लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 कहता है मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका चैप्टर है उसका मेन सोर्स क्या होता है, अर्निंग करने का मेन सोर्स क्या होता है। 4 ऑप्शन है, तो मेन सोर्स आप लोग का सब्सक्रिप्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 की तरफ। 30, 31 और 32 ये आपका एक तरह से सॉल्यूशन करने वाला है, जो कि आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार बोर्ड में कोई वैल्यू चेंज नहीं करेगा, डायरेक्ट का डायरेक्ट है तो डायरेक्ट दे देगा, लेकिन सीबीएसई में चेंज करता है, तो याद रखिएगा। चलिए पूछता है टोटल एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर रुपीज, जो टोटल एसेट है साल के खत्म होते होते दिख सकता है 2,25,000 एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी गेट्स आर 1 लाख। इफ द सरप्लस फॉर द ईयर इज इतना,
ओपनिंग कैपिटल फंड विल बी, सब कुछ दिया हुआ है तो बताइए कि ओपनिंग कैपिटल फंड क्या हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो देख लेना आपको 1,05,000 के अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31, जो भी आपका ये सॉल्यूशन टाइप का क्वेश्चन है, अगर चाहिए होगा कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो इसका बता दीजिएगा, अलग से एक वीडियो सेपरेट वीडियो आ जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एक साल जो अमाउंट खर्च लग रहा है स्टेशनरी सामान को खरीदने में वो 45,000। द क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर 4,000 एंड 6,500। बिगिनिंग में जो था वो 4,000 6,500 था, तो आप बनाओ कि करेंट ईयर में जो परचेज हो रहा है वो कितने का आ रहा है। तो सॉल्व करना तो देख लेना आपको 47,500 के अप्रॉक्स आएगा। क्वेश्चन 31, 32 आप लोग को समझने की जरूरत नहीं है, इसको नेक्स्ट वीडियो में अगर बोलना तो पूरा तरीके से समझा दिया जाए कैसे आखिर ये कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्किप करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ डायरेक्ट। चलिए 33 कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, ये जेएससी और 2019 में पूछा हुआ, 2021 में ये पूछने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो ज़्यादातर क्या दिखाता है, ज़्यादातर आप लोग का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी बताया था, तो पहले देखिए हमने ऊपर अभी पढ़ा था। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या इंडिकेट करता है, देखिए सरप्लस और डेफिसिट, लेकिन अभी हम यहाँ जब पढ़ रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो कहीं भी सरप्लस और डेफिसिट है नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 की तरफ। 34 कहता है ऑल रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमर आइटम्स आर ट्रीटेड एज, जितना भी रिसिप्ट होता है जो सेल किए हैं कंज्यूमेबल आइटम्स, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैपिटल रिसिप्ट के द्वारा, रेवेन्यू रिसिप्ट के द्वारा, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो आप लोग का ये रेवेन्यू रिसिप्ट के द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 भी स्किप करेंगे, 36 भी स्किप करेंगे, 37 से देखेंगे। 35, 36 क्यों स्किप किए हैं, तो ये आप लोग का वर्ड प्रॉब्लम है, अगर इसका स्पेशल वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा। वैसे आप ये इसको देख करके याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन समझने के लिए जरूरी है, आप बता दीजिएगा। चलिए 36 और 35, 36 को स्किप करने के बाद आते हैं 37 की तरफ। 37 क्या कहता है देखिएगा, प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ डिसीज पर्सन इज कॉल्ड, जो प्रॉपर्टी होता है विल, यानी कि जो आप लोग का जो विल बनता है, किसका क्या संपत्ति का जो विल है, मतलब वो बोलते हैं ना हिंदी में इसको क्या तो बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, अब प्रॉपर्टी नामा उसको क्या तो बोलते हैं, खैर छोड़िए मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं कमेंट कर दूंगा। देखिए जो प्रॉपर्टी रिसीव्ड होता है एज अ रिजल्ट ऑफ विल, वसीयतनामा, हाँ वसीयतनामा के तौर पे वो पर्सन के लिए तो वो क्या होता है, तो एक लेगेसी होता है। ठीक है, लेगेसी का मतलब ही होता है वसीयत। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हैं, ये आपका कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है 39 की तरफ। इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आइटम्स इंटर आर, जो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में होता है उसमें आइटम्स कैसे इंटर किए जाते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू आप लोग का रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में आइटम्स इंटर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है 40 की तरफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, आप लोग को बताए थे कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट रेवेन्यू रिसिप्ट भी है और रेवेन्यू एक्सपेंस भी है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 41 की तरफ, वो 40 था, 41 की तरफ देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज, जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताए थे लाइबिलिटी, जो कि थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन बात है 42 की तरफ। देर आर 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल, आप देख सकते हैं इतना इतना सबका दिया हुआ है, सॉल्व करना, देखना आप लोग का आंसर जो आएगा सॉल्व करके वो अप्रोक्स में 2 लाख के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को, आप एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए। There are 200 members each paying an annual subscription, 1000 subscription received during the year. इतना इतना received in the advance at the beginning of the year 3000 and at the end of the year 2000. Amount shown in income and expenditure will be, तो 2 लाख के अप्रोक्स में आएगा, देख लेना। क्वेश्चन 43 की तरफ आते हैं। ये भी आप लोग का एक वर्ड प्रॉब्लम है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आप इसका आंसर भी देख लीजिए, सॉल्यूशन आप करके देखना, सॉल्यूशन नहीं होता है तो कमेंट करना, आप लोग को सॉल्यूशन भी बता दिया जाएगा। तो 39,900 के अप्रोक्स में आप लोग का आता है, देख लिए। तो बच्चा लोग हम लोग ने जो टोटल क्वेश्चन देखा, हम लोग का पूरा सेट आप लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, सेट नंबर 1 का जो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव ही आएगा, पर सेट 1 का
और खास करके चैप्टर 1 का, ये चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन था। इसी तरीके से सारे चैप्टर के आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सारे चैप्टर के आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे 40 to 50, और इतने पे कमांड कर लेते हैं तो अगर 50% ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग का 50% आराम से आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2021 आप लोग का जो एग्ज़ाम जाएगा काफ़ी अच्छा जाएगा, तो आप लोग ऐसे इस पर कमांड कर लीजिए, ठीक है। ये जो अभी सीरीज चल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव का चल रहा है, ठीक। सब्जेक्टिव का भी चलेगा, सब्जेक्टिव का वैसे कुछ वीडियोज़ अपलोड है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर के, सब्जेक्टिव का कुछ वीडियोज़ अपलोड है, आप देख लेना, ठीक है। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही था। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियोज़ आप लोग को रेगुलर मिलती रहे। और लाइव क्लास भी हम लोग आते हैं, पर डे हम लोग लाइव आते हैं, देख लीजिए, पर डे हम लोग लाइव जो क्लास आप लोग का चलता है वो होता है रात के 9 बजे। कितने बजे बच्चा? 9 PM, 9 बजे आप लोग का ऐसे क्लास चलता है। तो अगर ज्वाइन करना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगेन आप लोग को थैंक यू।